हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 70 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं 71 पर। 5x प्लस में 15 रेशियो 2x प्लस में 3। तो इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। 5x प्लस में 15 डिवाइड में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 10 रेशियो 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस में 45 इज इक्वल टू 20x प्लस में 30। अब 15x को इस साइड लेके आएंगे तो 20 में से 15 माइनस करेंगे 5x बचेगा। 30 को इस साइड लेके आएंगे तो 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72। x रेशियो y यानी x बटा वाई बराबर है 2/3 के। तो x की जगह 2 रखना, y की जगह 3 रखना। पूछा क्या है? 3x प्लस में 2y रेशियो 9x प्लस में 5y। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 6, y की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 रेशियो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 18, y की जगह 3 रखेंगे तो 15। तो ये हो जाएगा 12 रेशियो 33। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 3 से, तो बचेगा 4 रेशियो 11। किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73। 4x प्लस में 5y डिवाइड में 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 19 रेशियो 9। पूछा क्या? x रेशियो y। अब इसको हम क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि संख्या बराबर है, सिर्फ साइन चेंज है, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाना आसान रहेगा। उसमें हम क्या करते हैं, एक बार तो इज इक्वल टू साइन से इस साइड लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5y और यहाँ पर माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 8x। अब ऐसा ही साइड इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये रहेगा 28। अब नीचे इन दोनों को फिर माइनस करेंगे तो 4x और 4x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 10y और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 2 और ये 7। तो x बटा y, इस साइड 7 है, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा? 7 रेशियो 2। तो ये था कंपोनेंट डिविडेंड रूल से। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना चाहो तो कैसे करेंगे? 9 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36x प्लस में 45y बराबर में 19 चौका 76x माइनस में 95y। अब 36x को इस साइड लेके आऊँगा तो ये रहेगा 40x, 95 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 140y। x रेशियो y निकालना है तो x रेशियो y, इस साइड 140 था, 40 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल कर लेते, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो 7 रेशियो 2 इसका आंसर हो जाएगा 73 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74। तीन कारों की चाल का अनुपात 2:3:5 है। इसके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 कार हैं, कार 1, कार 2 और कार 3। जो इनकी स्पीड है, इसकी रेशियो हमें दे रखी है 2:3:5। और क्या बोला कि एक ही दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको बेसिक से भी देख लेते हैं और ट्रिक से भी देख लेते हैं। बेसिक बताऊं तो बेसिक इसमें हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ऐसी संख्या मानेंगे डिस्टेंस जो सभी से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी? 30 को डिवाइड करेंगे स्पीड से तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, इसका टाइम हो जाएगा 15। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से आएगा 6। तो ये स्पीड की टाइम की रेशियो हो जाएगी। स्पीड की रेशियो तो हमें दे रखी थी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो ये था इसका बेसिक। डायरेक्ट देखना हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? टाइम की रेशियो निकालनी है, अगर ये रेशियो निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब कार 2 की निकालनी है तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब सी की निकालनी है, कार 3 की निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो ये रेशियो हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। तीन कारों की चाल का अनुपात, स्पीड की रेशियो दे रखी है 4:5:6। पूछा क्या है? एक दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात, टाइम की रेशियो निकालनी है। तो डायरेक्ट करेंगे अब यहाँ से 5 और 6 की मल्टीप्लाई 30।
अब 4 और 6 की मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, 6 की जगह क्या करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20। अब 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से आएगा 15, यहाँ से 12 और यहाँ से 10, तो ये रेशियो हो जाएगी 15, 12, 10, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। 76 फोर्थ प्रोपोर्शनल सीखते हैं। जैसे A रेशियो B, प्रोपोर्शनल C रेशियो D दे रखा हो, यहाँ पर D ये चतुर्थ अनुपात है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं x, कि x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो रेशियो को हम A बटा B लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू का साइन, और ये हो जाएगा C बटा x। x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AX बराबर BC। x निकालना है तो BC डिवाइड में A, ये हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। तो ये तो है फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो इसका तरीका हो जाएगा, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3:9 प्रोपोर्शनल 12:x, x की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूले में रखें तो ये है A, ये है B और ये है C और ये D। D की वैल्यू में ऐसे निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, BC डिवाइड में A, यानी 12 गुणा में 9 डिवाइड में 3। 3 से कैंसिल करें तो 3, 12 तिया 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका हो जाएगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 3 का 3 मल्टीपल है 9, तो 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, तो 36 इनका आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की जो रेशियो होगी वो इन दोनों की रेशियो के बराबर होनी चाहिए, ये प्रोपोर्शनल होता है। अब चलते हैं 77 पर। 8:12 प्रोपोर्शनल 32:x। डायरेक्ट देखें तो ये इसका 1.5 गुना है, 8 और आधा 4, 12 हो जाएगा, तो 32, 32 का आधा 16, 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू निकालनी तो BC डिवाइड में A, B कितना है 12, C कितना है 32 और डिवाइड में A 8 है। 8 से कैंसिल करें तो 8 चौके 32, 12 चौके 48, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 बटा 12 जो इनकी रेशियो होगी वो बराबर होनी चाहिए 32 बटा x के। तो यहाँ से रेशियो कितनी आएगी, 4 से कैंसिल करें तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 2 बटा 3 रेशियो होनी चाहिए। तो यहाँ से भी ऐसी रेशियो होनी चाहिए, तो 2 की वैल्यू कितनी है 32, यानी 1 रेशियो बराबर 16 के, 3 रेशियो बराबर 48 के। तो कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं 78 पर। 7:21 प्रोपोर्शनल 5:x, ये इसका 3 मल्टीपल है, तो 5 का भी 3 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79। 4:8 प्रोपोर्शनल 16:x, ये इसका दुगुना है, 16 का भी दुगुना करेंगे तो 32 आएगा, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमें यहाँ से निकालना है, A, B और C। थर्ड प्रोपोर्शनल है कि C की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर इसको मैं x मान लेता हूँ। तो जो रिलेशन A और B में होगा वही रिलेशन B और C x में होना चाहिए। इसका मतलब A/B प्रोपोर्शनल B/x, जो A बटा B ये रेशियो आएगी वो बराबर होनी चाहिए B और x की रेशियो के। तो x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AX बराबर में B स्क्वायर, x निकालना है तो B स्क्वायर डिवाइड में A, तो ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल के फॉर्मूला। इसको आप याद रखना। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, 6, 9 और यहाँ पर वैल्यू निकालनी, नहीं x निकालना है। तो जो रिलेशन इसका इससे होगा, इसका क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो ये इसका 1.5 गुना, तो इसका भी 1.5 गुना होना चाहिए। 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5, तो 9 में 4.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 13.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले में रख लेते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। C निकालना है तो ये हो जाएगा B स्क्वायर डिवाइड में A। B कितना है 9, 9 गुना 9 डिवाइड में 6, 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27/2, कितना हो जाएगा 13.5। अब चलते हैं 81 पर। 7, 21 और यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका 3 मल्टीपल है, 21 का भी 3 मल्टीपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63। फॉर्मूले में रखें तो B स्क्वायर डिवाइड में A, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है ये, तो B कितना है 21, तो 21 गुणा 21 डिवाइड में 7, 3 से कैंसिल तो ये हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर 82।
9, 18 और ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये इसका 2 गुना है, 18 का 2 गुना करेंगे तो 36। फॉर्मूले से निकालना चाहो तो बी स्क्वायर डिवाइड में ए, बी कितना है 18, 18 गुना 18 डिवाइड में 9, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। क्वेश्चन नंबर 83, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर है एक्स माइनस वाई और ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। एक्स नहीं मानते इसको तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर डिवाइड में ए, बी टर्म कौन सी है, ये एक्स माइनस वाई, तो इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइड में ए कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम लिख देंगे एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में वाई। इससे ये कैंसिल, बचेगा कितना, एक्स माइनस वाई डिवाइड में एक्स प्लस में वाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 84 पर। मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। जैसे ए बी, ये 2 संख्या दे रखी है, जो इनके बीच में आएगी यानी कि एक्स मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का भी होना चाहिए। जैसे ए रेशियो एक्स बराबर होनी चाहिए एक्स रेशियो बी के, तो इसको मैं डिवाइड में लिख देता हूँ ए बटा एक्स और ये एक्स बटा बी। अब x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इस साइड ए बी बराबर एक्स स्क्वायर के, x निकालना दोनों साइड स्क्वायर रूट करूँ तो ये हो जाएगा x बराबर रूट ए बी। ये होता है मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, याद रखना है आपको। क्वेश्चन दे रखा हमें 6 और 54। अब ये a है और ये b है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी, ए कितना है 6, बी कितना है 54, तो ये हो जाएगा 54 कितना हो जाएगा, ऐसा इसको फैक्टर बनाएं कि जो इसका एक फैक्टर हो वो भी स्क्वायर रूट हो, तो 9 हो जाएगा, 9 गुणा में 6। अब 9 को बाहर लेके आऊँ तो 3 बार आएगा और 6 2 बार है तो 1 6 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 3 6 18, तो 6 और बीच में कितना आएगा 18 और ये 54, तो ये इसका 3 मल्टीपल है और ये इसका 3 मल्टीपल है, तो सेम रिलेशन है। अब चलते हैं 85 पर। सत्ताईस 108 रूट ए बी, यानी कि 27 मल्टीप्लाई में 108, 108 ये हो जाएगा 27 गुणा 3 81 होते हैं, कि 3 से अलग कर लेते हैं इसको हम, 3 3 9 3 6 18। अब 27 गुणा 3 ये होता है 81 और 81 का रूट होता है 9, 36 का रूट होता है 6, तो 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा 54। 85 में ऑप्शन बी 86, 4 और 64, तो ये तो हमें डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है कि 4 फिर 16 फिर 64 होता है, ये इसका 4 मल्टीपल होता है और ये इसका 4 मल्टीपल। फॉर्मूला क्या था, रूट ए बी, यानी कि 4 गुणा में 64, तो 64 हो जाएगा 4 गुणा में 16, ये 4 2 बार है तो 1 4 बार आएगा, 16 में से 1 4 और बार आएगा, 4 गुणा 4 16, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, 3125 और 125, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है बीच में 625 आएगा, क्योंकि ये 125 का 5 गुणा 625, इसका 5 गुणा 3125। फॉर्मूला हो जाएगा रूट ए बी, ए कितना 3125 मल्टीप्लाई में 125, तो इसको मैं लिखूँ तो 625 गुणा 5 और 125 गुणा 5 625 होता है, तो 625 2 बार 12 आएगा तो 625, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 3:a प्रोपोर्शनल 7:14, तो ये इसका दुगुना है, तो 3 का दुगुना यहाँ पर आएगा, 3 का दुगुना कितना होता है 6, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, ऑप्शन ए। 3:a, इसका मतलब 3/a बराबर है 7/14 के, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। 7 से कैंसिल करें तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 2 6। क्वेश्चन नंबर 89, 4:a प्रोपोर्शनल a:9, यानी कि 4 डिवाइड में a बराबर है a डिवाइड में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा a स्क्वायर बराबर 36 के, a कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, 9:7 प्रोपोर्शनल a:21,
1, यानी कि 9/7 बराबर है a/21 के। 7 से कैंसिल करें तो 3, 3 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 9 × 27, तो a की वैल्यू हो जाएगी 27। 90 में ऑप्शन बी 91। 12:18 प्रोपोर्शनल 6:a, ये इसका 1.5 गुना है, तो 6 का 1.5 गुना 9 होता है। फॉर्मूले से करें तो ये हो जाएगा 6/a, 6 से कैंसिल करें 2, 2 से कैंसिल करें 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर में 9, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 92 पर। संख्याएं 10, 15, 25 और 35 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। संख्या देखिए 10, 15, 25 और 35। इसको बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक से सोल्व करेंगे, जल्दी सोल्व होगा। इसने क्या बोला कि इसमें हम क्या ऐड करें, मान लेते हैं x हमने इसमें ऐड कर दिया कि ये समान अनुपात में हो जाए, जो इनकी रेशियो हो वो बराबर हो इनकी रेशियो के, x ऐड करने के बाद। अब अगर इसको हम बेसिक से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बाई ऑप्शन से करना चाहें तो एक एक वैल्यू उठा के यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, उसमें भी फिर टाइम लगेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन से की रेशियो बराबर आ रही है। इसकी ट्रिक हो जाएगी, जो भी संख्या दे रखी हो सबसे पहले वो संख्या लिख लो, फिर इन दोनों संख्या में अंतर देखो, यानी स्टार्टिंग की जो दो संख्या है इसमें अंतर कितना आएगा 5 का, और इनमें अंतर कितना है 10 का। अब इनकी रेशियो निकालो तो 5 और 10, इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी 1:2। रेशियो में अंतर कितना है 1 का, तो 1 अब इस रेशियो की मल्टीप्लाई पहली संख्या से करनी है तो कितना आएगा 20, और इस रेशियो की मल्टीप्लाई तीसरी संख्या से करनी है तो कितना आएगा 25। अब इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 5 का, तो 1 बराबर 5, और जो 1 की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। इन सभी में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो इस समान अनुपात में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93। संख्या दे रखी 6, 10, 14 और 22, इसमें हम क्या जोड़ें जिससे समान अनुपात में हो जाए। तो क्वेश्चन में आपको देखा कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं समान अनुपात में हो जाए, तो दोनों ही केस में ये कंडीशन लग जाएगी। क्या करना है, यहाँ का अंतर देखो कितना आएगा 4, इनका अंतर कितना हो जाएगा 8, इनकी रेशियो निकालें तो 1:2। अब रेशियो में अंतर है 1 का, अब इस रेशियो की मल्टीप्लाई पहली संख्या से कितना होगा 12, और जो पहली रेशियो इसकी मल्टीप्लाई तीसरी संख्या से कितना होगा 14। अब इन संख्याओं में अंतर कितना है 2 का, तो 1 बराबर 2 का, और 1 की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 94 पर। इन पर बेस हमने किरण वाली बुक में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात 2:3 है। यदि विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल रेशियो में कितनी है 5, और इसने हमें दे रखा 450, तो 1 किसके बराबर है 150 के, 150 के नहीं, ये 90 के। पूछा था अलग अलग संख्या, तो 2 किसके बराबर होगा 180 के, 3 किसके बराबर होगा 270 के, ऑप्शन बी 95। एक खेल में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है, बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात है 5:4। इनमें लड़कियों की संख्या 212 है और रेशियो में कितनी है 4, तो 4 किसके बराबर है 212 के। पूछा क्या है लड़कों की संख्या कितनी होगी, नहीं 5 की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, 53 मल्टीपल है, तो 5 का भी 53 मल्टीपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 25 और 1 26, यानी कि 265। 265 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 96। एक थैले में ₹1 और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, क्रमशः 2:3:4 के मूल्य के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 240 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसका हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, वो कंसेप्ट सीखने के बाद सिक्के वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एक होता है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन यानी कि प्रारूप। प्रारूप होता है जो आपको सिक्के दे रखे हैं कितने रुपए के, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं या 25 पैसे के हैं, या नोट दे रखे हों 1 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, 2000 रुपये का नोट है, वो सब डिनोमिनेशन होते हैं। फिर आपको देगा नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या दे सकता है, या नंबर ऑफ नोट्स दे सकता है कि 500 रुपये के नोट इतने हैं, 100 रुपये के नोट इतने हैं, तो वो उनकी संख्या। फिर यहाँ पर होता है वैल्यू, इसको बोलते हैं मूल्य, या टोटल रुपये हो जाएंगे ये। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, डिनोमिनेशन की मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ कॉइन्स से करनी है आपको, और ये बराबर होगा वैल्यू के, यानी कि मूल्य के या टोटल रुपए के बराबर। तो ये रिलेशन आप याद रखना, सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के, इसका मतलब ये डिनोमिनेशन है। तो डिनोमिनेशन कितना है, 1 रुपये और 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। तो डिनोमिनेशन को हम बराबर रखते हैं, ये अब रुपये में है और ये पैसे में, तो सभी को रुपये में चेंज कर लेते हैं। तो 50 पैसे इसको रुपये में चेंज करेंगे तो 50/100, पैसे के अगर हम रुपये में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, तो 50/100 यानी कि 1/2, अब ये रुपये में हो गया है। 25 पैसे 25/100 यानी कि 1/4, अब ये भी रुपये में चेंज हो गया। फिर हमें दे रखा क्रम से 2:3:4 के मूल्य के अनुपात में है, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, वैल्यू यहाँ पर आएगी। वैल्यू कितनी है, 2:3:4। यहाँ पर क्या आता है, नंबर ऑफ कॉइन्स, और डिनोमिनेशन और नंबर ऑफ कॉइन्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है। अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉइन्स, इनकी मल्टीप्लाई वैल्यू के बराबर होती है, निकालना नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू डिवाइड में डिनोमिनेशन। तो वैल्यू है 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आएगा 2। अब 3 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 6। अब ये 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी नंबर ऑफ कॉइन्स की। अब यहाँ पर ये टोटल कितने हैं सिक्के, तो ये हो जाएंगे 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 रेशियो टोटल है इन सिक्कों की। इसने हमें दे रखा है सिक्कों की कुल संख्या 240 है, तो एक रेशियो किसके बराबर है, 10 के। अब पूछा क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य निकालना है। 1 रेशियो बराबर 10 के, 2 रेशियो बराबर किसके 20 के, 3 रेशियो बराबर 30 के, 4 रेशियो बराबर 40 के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं 97 पर। एक थैले में 1 रुपये डिनोमिनेशन दे रखा हमें, ये 1 रुपये 50 पैसे, इसको भी रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 25 पैसे 25/100 यानी कि 1/4। अब ये सेम हो गए। फिर बोला है सभी की संख्या समान है, संख्या समान यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स, तो सिक्कों की संख्या वो सभी की बराबर है, यानी कि सभी की रेशियो 1:1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा। अब ये वैल्यू यानी कि टोटल रुपए ये हैं, और इसने हमें क्या दे रखा कि टोटल रुपए 35 हैं। तो अगर हम इस रेशियो को जोड़े 1 + 1/2 + 1/4, ये किसके बराबर दे रखे हमें, 35 के बराबर। ये हमें टोटल रुपए थे। तो यहाँ पर नीचे मैं 4 बना लेता हूँ, ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, 7/4 ये हमारी रेशियो है रुपए की, और इसने हमें 35 दे रखा था तो इसके बराबर रख लिया। 7 से कैंसिल करें तो 5, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब पूछा क्या है वो देखिए, यदि थैले में 35 रुपये हैं तो वही तो हो गया। तो सिक्कों की कुल संख्या बताइए, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, ये टोटल 3 रेशियो हैं, 1 रेशियो 20 के बराबर, 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी 60 के। तो टोटल सिक्के कितने थे 60, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 98 पर। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, डिनोमिनेशन कितना है, 1 रुपये 50 पैसे को रुपये में बनाएंगे तो 1/2, 25 पैसे को रुपये में बनाएंगे तो 1/4। पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स, इनकी रेशियो हमें दे रखी है 2:3:4। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉइन्स, इनके मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, यहाँ से आएगा 3/2 और यहाँ से आएगा 1। अब ये टोटल रुपए हैं, वैल्यू को हम टोटल रुपए भी लिखते हैं। टोटल रुपए इसने हमें 180 दे रखे हैं, तो हमारे टोटल रुपए कितने आ जाएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। 2 जमा में 3/2 जमा में 1, नीचे 2 बनाऊँ तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9/2। ये टोटल रुपए हैं रेशियो के अंदर, इसने हमें दे रखे 180। 9 से कैंसिल करें तो 20, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी 40 के बराबर। पूछा क्या है, तो सिक्कों की संख्या बताइए, सिक्कों की संख्या कितनी है रेशियो में, 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 360 के, ऑप्शन बी। 99। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो डिनोमिनेशन कितना है
₹1 50 को रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/2, 25 पैसे को रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/4। सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। इनकी रेशियो दे रखी है 5:9:25। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, इनके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5, 9/2 और 25/4। अब ये रेशियो में टोटल रुपए कितने हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 5 जमा में 9/2 जमा में 25/4। अब यहाँ पे नीचे 4 बनाना तो ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। तो टोटल हो जाएगा 45 और 10 55, 55 और 8 63। तो 63/4 ये टोटल रुपए हैं रेशियो के अंदर। और इसने हमें दे रखे थे 99 में 1008 के बराबर। तो 9 से कैंसिल कर लेते हैं। 9 7 63, 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18। 7 से कैंसिल करें तो 16 7 112 होता है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड तो 64। अब पूछा क्या है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रेशियो हमें पता ही है, सभी सिक्कों की मल्टीप्लाई करनी है बाकी। अब 1 रेशियो बराबर 64, तो 5 रेशियो बराबर ये हो जाएगा 5 चौका 20, 2 5 31 और 2 32। 320 सिक्के होंगे 1 रुपये के और 50 पैसे के होंगे। 9 चौके 36, 3 9 छक्के 54 और 3 57, 576 होंगे। और 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करूँ तो 16 यानी कि 1600। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 100। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं। तो डिनोमिनेशन कितना है, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये। तो सभी रुपये में है, चेंज करना है ही नहीं। अब नोट का अनुपात यानी कि नंबर ऑफ नोट्स हमें दे रखा है। ये रेशियो 3:4:5। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनके टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई बराबर होती है वैल्यू के। तो ये हो जाएगा 60, ये 40, ये 25। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 125। और इसने हमें कितनी दे रखे 1000। तो कैंसिल करें 25 से, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से कैंसिल करेंगे 8। तो एक रेशियो की वैल्यू है 8। पूछा क्या है, 5 रुपये के नोटों की संख्या। 5 रुपये के नोट ये रहे, कितनी संख्या है नोटों की, 5 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 8, 5 रेशियो बराबर 40। तो 40 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101। गीता और सीता के रूपे में 7:15 का अनुपात है तथा सीता व कविता के रूपे में 7:16 का अनुपात है। यदि गीता के पास 4900 रुपये हो तो कविता के पास कितने रुपए हैं। दोनों में कॉमन क्या है, सीता। तो सीता को लिखेंगे बीच में, ये गीता हो जाएगी, ये सीता और ये कविता। इनका अनुपात था 7:15 और इनका अनुपात था 7:16। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 7। ये पिछली क्लास में हमने सीख लिए थे। कॉमन कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 105 और ये हो जाएगा 225 और 15 240। ये इनका अनुपात हो जाएगा। टोटल रुपए कितने थे, टोटल नहीं दे रखे। गीता के पास है 4900 और रेशियो कितनी है गीता की 49। तो 49 बराबर किसके हैं, 4900 के। तो एक रेशियो किसके बराबर है, 100 के। पूछा क्या हमसे, कविता के पास कितने रुपए हैं। तो 240 रेशियो है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24000। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102। 66 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:1 है। मिश्रण में दूध व पानी के इस अनुपात को 5:3 करने के लिए और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ये मिल्क हो जाएगा, ये वाटर। पहले रेशियो कितनी थी, 5:1। फिर हमने कुछ पानी मिला दिया जिससे ये रेशियो बदलकर हो गई 5:3। तो हमने मिलाया क्या, पानी। तो दूध सेम होना चाहिए और सेम है भी यहाँ पर, तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो कितना रेशियो हमने मिलाया है, पानी। 2 रेशियो हमने यहाँ पर ऐड किया है। 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। पहले मिश्रण कितना था, 5 तो दूध था और 1 पानी था, यानी कि 6 रेशियो था मिश्रण। और इसने हमें कितना दे रखा था, 66 लीटर। तो 6 रेशियो किसके बराबर है, 66 लीटर के। 1 रेशियो किसके बराबर है, 11 लीटर के। निकालना क्या, 2 रेशियो की वैल्यू। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। तो 22 लीटर पानी हमने यहाँ पर मिलाया था, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 103 पर। 44 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है, मिल्क और वाटर। इसकी रेशियो थी 6:5। इस अनुपात को 2:1
3 करने के लिए इसमें कम से कम कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो क्या मिलाना है, पानी। तो दूध सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, तो इसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 6 बना सकते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये 6 हो गया और ये कितना है 9। पानी पहले 5 रेशियो था, अब हो गया 9 रेशियो। कितना ऐड किया है, 4 रेशियो। तो 4 रेशियो की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। पहले कितना था, दूध 6 था और पानी था 5, यानी कि कुल मिलाकर मिश्रण कितना था, 11 रेशियो। और इसने हमें कितना दिया था, 44 लीटर। तो 11 बराबर किसके है, 44 लीटर के। तो 1 रेशियो किसके बराबर है, 4 लीटर के। निकालना क्या, 4 रेशियो। तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104। 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर, इसकी रेशियो 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। मिला क्या रहे हैं, पानी। तो दूध सेम होना चाहिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा। तो दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई। अब दूध सेम है, तो यहाँ पर पानी कितना है, 4। पहले था 1 रेशियो, कितना ऐड किया है, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। इसने यही पूछा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो पहले दूध 2 था, पानी 1 था, मिश्रण कितना था, 3 रेशियो। और इसने हमें कितना दिया था, 60 लीटर। यानी 3 रेशियो बराबर है 60 लीटर के, और यहाँ भी 3 रेशियो ही निकालना था, तो ये 60 के बराबर ही हो जाएगा। 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 105 पर। दूध तथा पानी के मिश्रण की कुल मात्रा 72 लीटर है, जिसमें दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क और वाटर, इसकी रेशियो में दे रखी 5:3। अब बोला इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध व पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। तो मिला क्या रहे, पानी। दूध तो बराबर होना चाहिए, लेकिन है कितना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूध बराबर है, दोनों साइड 15 है, तो पानी यहाँ पर कितना था, 9, और यहाँ पर पानी कितना है, 25। तो कितना पानी मिलाया है, 16 रेशियो पानी मिला है। 16 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। पहले मिश्रण कितना था, दूध था 15 और पानी था 9, यानी कि ये था 24 रेशियो मिश्रण। और इसने हमें कितना दे रखा था, 72 लीटर। तो 24 बराबर 72, 1 रेशियो किसके बराबर, 3 के। 16 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 16 या 48, यानी कि 48 रेशियो पानी मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106। 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। मिल्क और वाटर 27:7। इसमें कितना पानी और मिला है कि अनुपात हो जाए 3:1। तो पानी मिला रहे हैं, दूध सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 27 बना देते हैं 9 की मल्टीप्लाई करके। पानी पहले 7 था, अब 9 है। कितना मिला है, 2 रेशियो। और पहले मिश्रण कितना था, 27 और 7 34, यानी कि 34 रेशियो मिश्रण था। और इसने हमें दे रखा है 85 लीटर। तो 34 बराबर 85 लीटर के। 17 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यानी कि 2 रेशियो किसके बराबर है, 5 लीटर के। और 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 107 पर। एक मिश्रण में दूध व पानी 9:4 के अनुपात में है। मिल्क और वाटर, यह 9:4 में। इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। मिला क्या रहे, पानी। तो दूध बराबर होना चाहिए, यह भी 9 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6। तो कितना पानी मिलाया है, 2 रेशियो। और ये कितना कह रहा है कि 4 लीटर मिलाया है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 लीटर। पूछा क्या है, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 9 और 4 13 रेशियो। 2 रेशियो बराबर 4 लीटर के, 1 रेशियो बराबर 2 लीटर के। तो 13 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 26 लीटर के। तो 26 लीटर मिश्रण पहले था, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और इसमें 16 लीटर पानी डाल दिया जाए, तब दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है उससे। इसमें एक कंसेप्ट को अभी सीखेंगे। जैसे कोई एक कंटेनर है और इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। मान लेते हैं इसमें दूध था 50 लीटर, 50 लीटर ये था मिल्क, और इसमें पानी मिला दिया हमने 30 लीटर, ये होगा वाटर। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, ये 80 लीटर का। तो पानी और
दूध हमने किस रेशो में मिलाया है, मिल्क और वाटर ये हमने मिलाया 5:3 के अनुपात में। हर 5 लीटर दूध पर 3 लीटर पानी है। अब इसमें मैंने बोला कि इसमें से हमें 32 लीटर मिश्रण निकालना है, 32 लीटर मिश्रण निकालना है। तो उसमें दूध कितना आएगा और पानी कितना आएगा। अब ये तो है नहीं कि 32 लीटर हमें मिश्रण निकालना है तो 32 लीटर सिर्फ दूध निकल कर आ जाएगा या 32 लीटर सिर्फ पानी निकल कर आ जाएगा, दोनों का मिक्सर ही निकल कर आएगा। जो ये मिश्रण निकल कर आएगा 32 लीटर, इसमें जो पानी और दूध इसका जो रेशियो होगा वो सेम यही रहेगा, यानी कि दूध होगा इसमें 5 रेशियो और पानी होगा 3 रेशियो। तो इसी अनुपात में ये निकल कर आएगा, यानी कि 8 रेशियो किसके बराबर होगा, 32 के। तो 1 रेशियो बराबर 4 के, तो 5 रेशियो बराबर 20 के, यानी कि 20 लीटर तो यहाँ से दूध निकलेगा और 3 रेशियो हो जाएगा 4 से 12, यानी कि 12 लीटर निकलेगा यहाँ से पानी। 32 लीटर हमने निकाला है, उसमें 20 लीटर दूध आएगा और 12 लीटर पानी आएगा। अब जो बाकी इसके अंदर रह जाएगा, अब शेष कितना रह जाएगा, 80 लीटर था, 32 निकाल लिया, बचा कितना यहाँ से 48 लीटर। तो जो ये 48 लीटर अब मिश्रण बचा है इसमें भी दूध और पानी इसी रेशियो में रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि जो भी मिश्रण दे रखा हो उसमें जो भी रेशियो पहले थी, अगर हम उसमें से कुछ मिश्रण निकालेंगे तो वो जो मिश्रण निकाला है वो भी सेम रेशियो में निकलेगा और जो बचेगा वो भी सेम रेशियो में ही बचेगा। यही बात आपको यहाँ से समझनी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क और वाटर ये रेशियो है 5:3 में। यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और इसमें 16 लीटर पानी डाल दिया जाए, पहले कुछ मिश्रण होगा हमें नहीं पता कितना है, उसमें से हमने 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया और उसकी जगह फिर हमने 16 लीटर पानी मिला दिया। अब 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो रेशियो कितनी बचेगी, सेम रेशियो यही रहेगी, जितना भी मिश्रण बचा हो उसकी रेशियो यही रहेगी, अभी सीखा भी था पीछे। और जो 16 लीटर निकला होगा वो भी इसी रेशियो में निकला था और बचेगा वो भी इसी रेशियो में बचेगा। अब बोला कि इसमें 16 लीटर पानी हमने मिला दिया, 16 लीटर पानी यहाँ से हमने इसमें मिला दिया और मिलाने के बाद ये रेशियो हो गई 3:5। तो मिलाया क्या है, पानी। तो दूध तो सेम होना चाहिए था, तो इसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर मिल्क सेम है 15-15, तो यहाँ पर वाटर कितना था 9 और ये कितना था 25। तो कितना रेशियो मिलाया है, 16 रेशियो हमने मिलाया है। और ये कितना कह रहा था कि 16 लीटर मिलाया है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 1 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये मिश्रण कितना होगा, 15 तो था ये मिल्क और 9 था यहाँ पर वाटर, तो 15 और 9 24, यानी कि 24 लीटर मिश्रण यहाँ पर था। और 16 लीटर हमने पहले निकाल लिया था, यहाँ पर कुछ मिश्रण था उसमें से 16 लीटर हमने निकाल लिया, बचा कितना 24। तो पहले कितना होगा 24 जमा में 16 कितना हो जाएगा, ये 40 लीटर। पहले 40 लीटर मिश्रण था उसमें से 16 लीटर निकाल लिया, बचा 24 लीटर। फिर क्या बोला, इसने पूछा कि हमसे मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहला मिश्रण ये था, कितना है ये 8 रेशियो मिश्रण है और मिश्रण था 40 लीटर, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 लीटर। पूछा था पानी, तो पानी है 3 रेशियो, तो 3 5 15, तो 15 लीटर पानी था इसमें, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। एक मिश्रण में चीनी व पानी का अनुपात 6:5 है। शुगर और वाटर इसकी रेशियो 6:5 है। यदि 33 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो 33 लीटर हमने यहाँ से निकाल दिया और इसमें 33 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो 33 लीटर मिश्रण निकालने के बाद रेशियो यही रहेगी 6:5 ही रहेगी। और इसमें हमने पानी मिला दिया 33 लीटर और पानी मिलाने के बाद रेशियो हो गई 3:4। तो मिलाया क्या पानी, तो शुगर सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, तो सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 8। पहले था 5 रेशियो, अब है 8 रेशियो। कितना रेशियो मिला दिया, 3 रेशियो मिला दिया। और इसने क्या कहा कि 33 लीटर मिलाया है, तो 1 रेशियो किसके बराबर है 11 लीटर के। और यहाँ पर कितना था मिश्रण 6 और 5 11, यानी कि 11 रेशियो मिश्रण था यहाँ पर। 1 रेशियो 11 के बराबर, तो 11 रेशियो 121 लीटर के बराबर। तो यहाँ पर 121 लीटर मिश्रण था और इससे पहले हमने 33 निकाल भी लिया था, तो यहाँ पर कितना रहा होगा 33 इसमें ऐड करें तो 4 3 और 2 5 154 लीटर। तो पहले 154 लीटर मिश्रण था। पूछा क्या है इसमें हमसे, मिश्रण में चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 6 और 5 11, यानी 11 रेशियो बराबर है 154 के। 1 रेशियो बराबर किसके है
ये हो जाएगा 14 के। पूछा क्या था, चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा कितनी है, 6 रेशियो। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 6 के 84, यानी कि 84 लीटर। ये किस ऑप्शन में है, 109 में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। कुछ रुपए दो व्यक्तियों में 2:9 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे से 21 रुपये कम हो तो कुल रुपए कितने थे। दो व्यक्तियों में ये बांटने हैं 2:9 में, और एक व्यक्ति के पास 21 रुपये कम है। रेशियो में कितने कम है, 7 कम है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 21 रुपये की। तो पूछा है कुल रुपए, तो कुल रुपए रेशियो में हो जाएंगे 11। तो सिमेट्री लगा लेते हैं, ये है इसका 3 मल्टीपल, और 11 का भी 3 मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो कुल रुपए 33 थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111। इस बुक में आंसर गलत हो सकते हैं भाई बहुत सारे, तो कमेंट में ये मत करना गलत कराया है, गलत कराया है। दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक हो, रेशियो है 8:5। अब बड़ी संख्या 8 रेशियो है, कितनी अधिक है इससे, 3 रेशियो, और ये कितना कह रहा है 27, यानी 3 रेशियो बराबर है 27 के। पूछा क्या, दोनों संख्याओं का योग। तो रेशियो में योग हो जाएगा 13। इसका कितना मल्टीपल है, ये 3 में 27, 13 का 9 मल्टीपल, 13 में 117। तो 117 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 112 पर। दो संख्याओं में 7:5 में अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 10 अधिक है और रेशियो में कितनी अधिक है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 10। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग। योग है रेशियो में 12। सिमेट्री लगाएं तो इसका 6 मल्टीपल है, 10 का भी 6 मल्टीपल करेंगे तो 60 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113। दो संख्याओं में 4:9 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 45 अधिक है, रेशियो में अधिक है 5, तो 5 की वैल्यू 45 दे रखी है। पूछा क्या, दोनों संख्याओं का योग। तो योग कितना हो जाएगा, ये 13। सिमेट्री लगाएं तो इसका ये 9 मल्टीपल है, 13 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 117। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114। दो संख्याओं में 8:9 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 अधिक है, रेशियो में कितनी अधिक है, ये 1 अधिक है, बड़ी संख्या इससे 1 अधिक है, और ये कितना कह रहा है, 3। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग। तो योग कितना हो जाएगा, 17। 1:3, 17 रेशियो कितनी हो जाएगी, 17 × 51, यानी कि 51 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।